नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खास खबरों पर। बांग्लादेशी साबिक वजीर आजम शेख हसीना पर एहतजाजियों के कत्ल आम का मुकदमा बांग्लादेशी ट्रिब्यूनल ने फर्द जुर्म आयद कर दी। नासा को बड़ा झटका, ट्रंप हुकूमत की फंडिंग में कटौती के बाद 2100 से ज्यादा सीनियर अफसरान मुस्तफी होने को तैयार। लॉस एंजलिस में जेर जमीन सुरंग गिर गई, 31 मजदूर मलबे से बहिफाजत निकल आए, मौजूजाना बचाव ने सान्या टाल दिया। गुजरात में पुल गिरने का वाकया, कांग्रेस का बीजेपी पर सख्त वार, कहा हुक्मरान तकरीरों में मसरूफ, आवाम की जानें खतरे में। जमहूरियत पर पहरा जरूरी, संजय गांधी के इमरजेंसी किरदार को याद करते हुए थरूर ने दी खबरदार रहने की नसीहत। गुड़गांव में लर्जा खेज वाकया, कौमी सतह की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव को वालिद ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। जम्मू कश्मीर में अमन हम आहंगी को जहर आलूद बयानों से खतरा, एलजी मनोज सिन्हा का सख्त पैगाम, भारत संरचना J&K 2025 नुमाइश का श्रीनगर में इफ्तिताह। कश्मीर को खौफ से नहीं मोहब्बत से देखें, ममता बनर्जी की मरकज से अपील, दुर्गा पूजा के बाद वादी का दौरा करने का ऐलान। ETF कोलकाता 2025 का शानदार इफ्तिताह, उमर अब्दुल्ला का जम्मू कश्मीर को सयाहत का आलमी मरकज बनाने का अज़्म। पुंछ के खानी तट्टाप में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई, असला धमाका खेज मवाद की भारी खेप बरामद। सरूरी की कांग्रेस में वापसी पर चुनाव में जोश खरोश, चातुरों में तारीखी इस्तकबाल। उधमपुर के रामनगर में खौफनाक सड़क हादसा, 20 अफराद जख्मी। और कश्मीर में 2 माह के शदीद गर्मी के बाद बारिश से राहत, 11 से 13 जुलाई तक फिर गर्मी की पेशगोई। बांग्लादेश की सियासत में एक तहलका खेज मोड़ उस वक्त आया जब इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने माजूल वजीर आजम शेख हसीना वाजिद पर इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्जामात के तहत बाज़ाब्ता तौर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने गुज़श्ता बरस जुलाई ता अगस्त एहतजाजी तहरीक के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए मुजाहिरीन के खिलाफ हलाकत खेज कार्रवाइयां करवाई, जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तकरीबन 1400 अफराद मारे गए। ट्रिब्यूनल ने न सिर्फ हसीना बल्कि उनकी हुकूमत उस वक्त के वजीर दाखिला असदुज़्ज़मान खान कमाल और पुलिस सरबराह चौधरी अब्दुल्ला मामून को भी उन इल्जामात में शरीक मुल्जिम करार दिया है। ये कार्रवाई शेख हसीना की गैर हाजिरी में अमल में लाई गई, जबकि साबिक IGP मामून को हिरासत से अदालत में पेश किया गया, जहां उन्होंने एतराफ जुर्म किया और रियासती गवाह बनने पर आमादगी जाहिर की। इस्तिगासा के मुताबिक हसीना पर 5 संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं, जिनमें कत्लेआम, अजियत रसानी और मुजाहिरीन के खिलाफ मौलिक हथियारों का इस्तेमाल का हुक्म देना शामिल है। यह भी इल्जाम लगाया गया है कि शेख हसीना ने 14 जुलाई 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इश्तियाल अंगेज तकरीर और सिक्योरिटी फोर्सेस को मुजाहिरीन को कुचलने के लिए ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और मौलिक असलहे के इस्तेमाल की हिदायत दी। सबसे हौलनाक इल्जाम 5 अगस्त 2024 के वाक़यात से मुतल्लिक है, जब दारुल हुकूमत ढाका के चांगपोल और अशलिया इलाकों में बेगुनाह तलबा और शहरियों के कत्लेआम की मंसूबाबंदी और अमल दरामद का दावा किया गया। ये तमाम इक़दामात मुबैना तौर पर उस वक्त की हुकूमत ने जुलाई मोमेंट को दबाने के लिए किए। अमेरिका की खलाई तहकीकाती एजेंसी नासा को इस वक्त एक जबरदस्त बहरान का सामना है, जब अमेरिकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की जानिब से बजट में भारी कटौती के बाद इदारे के 2145 सीनियर अफसरान के मुस्तफी होने की इतलात सामने आई है। ये खबर अमेरिकी जरीदे ने मंजर आम पर लाई, जिसके मुताबिक ये फैसला मौजूदा बजट में नासा के फंड में तकरीबन 25% कमी के पस मंजर में लिया गया है। ये मुस्तफी होने वाले मुलाजमीन हुकूमत की जनरल शेड्यूल GS-13 से 15 ग्रेड के हामिल हैं, जो अमूमन वो ओहदे होते हैं जिन पर गैर मामूली महारत रखने वाले या इंतजामी सतह के अफसरान तैनात होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 875 अफसरान सिर्फ GS-15 दर्जे के हैं, यानी इदारे के निहायत सीनियर और तजुर्बाकार दिमाग अब नासा से जुदा हो रहे हैं।
अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में एक जेर तामीर सुरंग के अचानक गिर जाने से खौफनाक हादसे का खतरा मंडलाने लगा, मगर कुदरत के कर्म और फौरी बचाव कार्रवाइयों के बाद 31 मजदूर मलबे में फंसने के बावजूद बेहिफाजत बाहर निकलने में कामयाब हो गए। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब मजदूर सुरंग के अंदर काम कर रहे थे और एक हिस्सा अचानक मुनहदिम हो गया। इतलात के मुताबिक हादसे के वक्त सुरंग के अंदर मौजूद तमाम मजदूरों ने निहायत हौसले और होशमंदी का मुजाहरा करते हुए मलबे के दरमियान से रास्ता बनाया और रेंगते हुए बाहर निकल आए। इम्तिदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर फौरी तौर पर सुरंग का दाखिली रास्ता महफूज किया और कारकुनों को निकालने की निगरानी की। गुजरात में एक जेर तामीर पुल के अचानक मुनहदम होने के वाकये ने न सिर्फ रियासत बल्कि मुल्की सतह पर हंगामा खड़ा कर दिया है। हादसे के फौरन बाद जहां मकामी इंतजामिया ने नुकसानात का जायजा लेना शुरू किया, वहीं अपोजिशन कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की क़यादत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क के हुक्मरान सिर्फ तकरीरें कर रहे हैं जबकि अवाम की जानें खतरे में पड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम आयद किया है कि गुजरात हुकूमत की नाकस मनसूबाबंदी, बदउनवानी और नाकाबिले भरोसा कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेका देने के सबब यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। पार्टी के तर्जुमान ने कहा कि पुल गिरने के उस वाकये ने हुकूमती दावों की कली खोल कर रख दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुल अचानक गिरने के वक्त वहां कुछ मजदूर और मकामी अफराद मौजूद थे, ताहम फौरी रेस्क्यू कार्रवाई से बड़ी जानलेवा तबाही को रोका जा सका। इब्तिदाई इतलात में किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई, लेकिन वाकये ने अवामी तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ कई सवालात जरूर खड़े कर दिए हैं। मारूफ कांग्रेस रहनुमा और रुकन पार्लियामान शशि थरूर ने इमरजेंसी के दौर की तलख यादों को ताज़ा करते हुए संजय गांधी के किरदार पर रोशनी डाली और मुल्क के अवाम को जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होशियार रहने का पैगाम दिया। उन्होंने ये बात केरला में एक तकरीब के दौरान कही जिसमें हिंदुस्तान की आईनी आज़ादी और इदारे जाती खुद मुख्तारी पर गुफ्तगू की जा रही थी। थरूर ने कहा कि इमरजेंसी का दौर हिंदुस्तान की तारीख का एक स्याह बाब था, जहां इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, इजहार राय की बंदिश और शहरी आज़ादियों पर कदगन ने जमहूरियत की रूह को जख्मी किया। उस मौके पर उन्होंने संजय गांधी का खास तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि उनका किरदार इमरजेंसी के दौरान इख्तियार के अंधे इस्तेमाल की अलामत बन गया था। हरियाणा के गुड़गांव शहर में उस वक्त कोहराम मच गया जब कौमी सतह की उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव को उसके वालिद ने घर में गोली मारकर हलाक कर दिया। यह अफसोसनाक वाकया न सिर्फ खेलों की दुनिया के लिए सदमा खेज है, बल्कि एक बाप और बेटी के मुकद्दस रिश्ते को भी झंझोड़ देने वाला बन गया है। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तफ्तीश में यह सामने आया है कि वारदात घरेलू तनाजे के नतीजे में पेश आई, जिसने भयानक शक्ल इख्तियार कर ली। वाकये के फौरन बाद मुलजिम वालिद को हिरासत में ले लिया गया और उससे मजीद पूछगछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वारदात के वक्त घर में दीगर अफराद भी मौजूद थे, जिन्होंने फायरिंग की आवाज सुनकर फौरन इत्तला दी। 21 साल राधिका यादव हाल ही में कई कौमी टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले चुकी थी और उनकी कारकर्दगी को खेलों के हलकों में खूब सराहा जा रहा था। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में भारत संरचन जैन के 2025 नुमाइश और अवामी राब्ता मुहिम का इफ्तिताह करते हुए एक सख्त पैगाम दिया कि जम्मू कश्मीर में पुरअमन फिजा को जहर आलूद और गुमराहकुन बयानों से खतरा लाहक है और ऐसे अनासिर को फौरन रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चंद लोग मेहमानों की आमद को सकाफती जवाल करार देकर खौफ पैदा कर रहे हैं, जो दरअसल दहशतगर्द तंजीम टीआरएफ के बयाने से मेल खाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वाज़ेह किया कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात ने माजी में बेगुनाहों की जान ली और अब दोबारा ऐसे अनासिर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम असल दहशतगर्द मुतासिरा खानदानों को इंसाफ देने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने इंकिशाफ किया कि माजी में SR-43 स्कीम का गलत इस्तेमाल हुआ और कातिलों को नौकरियां दी गई, जिसकी मुकम्मल छानबीन की जा रही है और जो भी इसमें मुलवस होगा उसे सजा दी जाएगी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जम्मू कश्मीर में अमन सलामती की फिजा को मुस्तहकम बनाने के लिए मरकज से फौरी इक़दामात की अपील करते हुए कहा कि वादी को दोबारा सयाहती मरकज बनाने के लिए एतमाद बहाल करना जरूरी है। उन्होंने ये बात कोलकाता में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। ममता बनर्जी ने कहा कि कश्मीर सिर्फ सियासत का मरकज नहीं बल्कि कुदरती हुस्न, सकाफती वर्से और मेहमान नवाजी का मजहर है और इसे खौफ की नजर से नहीं बल्कि मोहब्बत और यकजहती से देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे सयाहों को कश्मीर जाना चाहिए, कोई खौफ की बात नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो मरकज को उमर अब्दुल्ला से बात करके मुकम्मल सिक्योरिटी इंतजामात करने चाहिए। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने कोलकाता में मुनक्किदा मुल्क के सबसे पुराने और मोतबर ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर TTF कोलकाता 2025 का इफ्तिताह किया। बिस्वा बंगला मेला प्रांगण में होने वाले इस मेगा इवेंट में उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की बदलती हुई सयाहती शनाख्त को नुमाया करते हुए मशरकी भारत बिलखुसूस बंगाल के साथ सयाहती ताउन को वुसअत देने की बात की। अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि जम्मू कश्मीर अब सिर्फ चंद महीनों की सयाहती मंजिल नहीं रहा बल्कि साल भर और हर तबके के मुसाफिरों के लिए कशिश का मरकज बन चुका है। उन्होंने बताया कि रिवायती मकामात के साथ साथ अब वादी में कई नए ऑफ बीट मकामात जैसे गुरेज, बंगस, बदरवा, दूध पत्री और
बशोली को फरोग दिया जा रहा है ताकि सयाहों को मतनू तजुर्बात मयसर हो। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला के खानित टाप इलाके में जुमेरात को सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक वसी सर्च ऑपरेशन के दौरान असला और धमाका खेज मवाद की बड़ी मकदार बरामद की। जराये के मुताबिक ये कार्रवाई मखसूस इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर अंजाम दी गई, जिनमें मुमकिन दहशतगर्दाना खेप की मौजूदगी की इतला दी गई थी। जराये ने एक खबरसां एजेंसी को बताया कि तलाशी के दौरान 2 पिस्तौलें, 2 मैगजीन, 9 mm के 24 राउंड्स, एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 6 हैंड ग्रेनेड, 2 देसी साख्ता बम और एक इलेक्ट्रॉनिक सेट बरामद किया गया। साबिक वजीर गुलाम मोहम्मद सरूरी की कांग्रेस पार्टी में वापसी के बाद जब उन्होंने पहली बार खिते चिनाब में कदम रखा तो चातुरा के इलाके सिंथन में अवाम का समंदर उनके इस्तकबाल के लिए उमड़ आया। हजारों की तादाद में मौजूद लोगों ने नारों, फूलों और खैर मकदमी बैनर्स के साथ सरूरी का वालहाना इस्तकबाल किया। सरूरी की वापसी ने कांग्रेस कारकुनान और रहनुमाओं में नई रूह फूंक दी है। मकामी लीडर ने उनकी शमूलियत को पार्टी के लिए नया आगाज करार दिया है और उस उम्मीद का इजहार किया है कि सरूरी की क़यादत में खित्ते में पार्टी की जड़ें मजीद मजबूत होंगी। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए गुलाम मोहम्मद सरूरी ने अंदरवाल की अवाम और कांग्रेस की आला क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने घर वापस आया हूं। ये वही पार्टी है जिसके लिए मैंने अपनी जवानी वक़्फ़ की। मेरी पूरी कोशिश होगी कि कांग्रेस को ज़मीनी सतह पर मजीद मजबूत बनाऊं और हर तबके की नुमाइंदगी करूं। जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर के रामनगर इलाके में जुमेरात के रोज एक खौफनाक सड़क हादसे में कम से कम 20 अफराद जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक एक मुसाफिर गाड़ी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK02AG7822 है, अचानक सड़क से फिसल कर उलट गई। हादसा सनीतार के करीब हाईवे स्कूल के नजदीक पेश आया। हादसे के फौरन बाद मकामी लोगों और पुलिस ने बचाव कार्रवाइयां शुरू की और जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी रामनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वादी कश्मीर में मंगल और बुध की सुबह तक होने वाली मूसलाधार बारिश ने 2 माह से जारी शदीद गर्मी और जिसके सिलसिले को खत्म करके अवाम को बड़ी राहत दी। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से होने वाली बारिश ने पिछले 15 दिनों से जारी हीट वेव को कम कर दिया, जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में मजीद बारिश की पेशगोई की है। बुध की सुबह 8:30 बजे तक की बारिश के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शुमाली कश्मीर के गुलमर्ग में सबसे ज्यादा 12.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। उसके बाद सोनमर्ग में 7.5 मिलीमीटर, आशम में 6.0 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जम्मू रीजन में कठुआ में सबसे ज्यादा 174.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूदा मौसमी सिलसिला जुमेरात तक जारी रहने की तवक्का है और कुछ इलाकों में शदीद बारिश और सालाबारी हो सकती है। महकमा ने नशीबी इलाकों में सैलाब, जमीन खिसकने और पानी जमा होने के खदशात जाहिर किए हैं। महकमा के डायरेक्टर ने बताया कि 14 से 16 जुलाई के दौरान दोबारा बारिशों की तवक्का है, ताहम 11 से 13 जुलाई के दौरान मौसम दोबारा गर्म और मरतूब रहेगा और दर्जा हरारत 30 डिग्री के करीब रहने की उम्मीद है। नादीमर्ग गांव में 35 साल बाद पहली बार मकामी मुसलमानों ने हिंदू बिरादरी के साथ मिलकर हवन की मजहबी तकरीब में शिरकत की। ये वही गांव है जहां 2003 में 24 कश्मीरी पंडितों का दिल खराश कत्लेआम हुआ था। इस जज्बे यकजहती ने न सिर्फ जख्मों पर मरहम रखा बल्कि कश्मीरियत, भाईचारे और अमन की एक नई उम्मीद भी जगाई। आप हमारे पास आए, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो वार्षिक हवन हमने आज शुरू किया 90 के 35 साल के दहाइयों के बाद, 35 साल के बाद, ये पहले भी होता था और आज वो शुभ दिन है। इस मंदिर का निर्माण आज ही के दिन हुआ है। इस मंदिर का जो निर्माण आज ही के दिन हुआ और इस दिन जब तक 90 तक माइग्रेशन नहीं हुई थी तब तक ये वार्षिक हवन हुआ करता था। उसके बाद फिर 90 में एक भूचाल आई, एक हवा ऐसी आई कि मतलब हमें उजड़ना पड़ा, अपनी इस मातृभूमि से निकलना पड़ा और उसके बाद आज ये 35 साल के बाद ये वार्षिक हवन हमने बखूबी खुश असलूबी से निभाया और संपन्न भी हो गया। और लोगों का ताउन भी आप खुद देख रहे हैं कि लोग जो इधर आ रहे हैं, पूरा समर्थन है, पूरा ताउन इन भाइयों का, जबकि इनका ताउन कामयाब रहे। जबकि मेरे जानेपुरा का भाई ने मेरे को टेंट नहीं दिया होता तो मैं कैसे करता, जब उधर से किसी ने मेरे को कोई योगदान नहीं किया तो मैं कैसे कामयाब रहता। और खासकर गवर्नमेंट का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, उनका भी सहयोग रहा, क्योंकि ये हमारे एमएलए साहब आए थे, शौकत साहब जी आए थे, उनको मैंने रिक्वेस्ट की, फोन पर उनको रिक्वेस्ट की हमें इस तरह हवन करना, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, कोई मतलब रहने की प्रावधान नहीं। उन्हें ये भी शार भी कराए, शार भी उन्हें दे दिए, ये भी कराया। मेरा नाम सांची भट्ट है। मैं पहली बारी तो नहीं आई हूँ, 2-4 बारी ऑलरेडी पहले आ चुकी हूँ।
تو یہاں پہ ہون میں ہم نے دیکھا کہ کیسے یہاں پہ پوجا پاٹ کی گئی، کتنی لگن سے انہوں نے کیا یہاں پہ، کتنے اور باقی یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کتنی محنت سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں. اور بس یہاں پہ دیکھ کے اچھا لگ رہا ہے کہ سارے لوگ ساتھ میں ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. کاش ایسا ہی ہوتا، ہم یہیں رہتے تو زیادہ اچھا ہوتا. بالکل شروعات تو ہو گئی ہے، چھوٹے چھوٹے ڈیولپمنٹ ورکس کو لے کر شروعات ہو گئی ہے، بٹ پہلے یہ رہتا تھا کہ شاید نادی مرگ میں کوئی رہتا نہیں ہے، لیکن اب ایڈمنسٹریشن کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہاں لوگ آتے ہیں، یہاں واش رومز کی ضرورت ہے، یہاں اور دیگر سہولیات کی ضرورت ہے، یہاں ایک دھرمشالہ بننا چاہیے، کیونکہ یہاں کی پنڈت برادری سے بات کرنے کے بعد یہ اتسک ہے یہاں آنے کے لیے، پر یہاں ایک اچھی اکاموڈیشن ہو جہاں پہ وہ پرمنٹلی آ کے رہ سکے، اگر پرمنٹلی بھی نہیں آ سکے کم سے کم 3 4 5 مہینے آ سکے. ڈسٹرکٹ پولیس آفس رمن میں نئی ترقی پانے والے اسسٹنٹ سب انسپکٹر کی پائپنگ تقریب منعقد ہوئی، جس کی قیادت سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نے کی. تقریب میں ڈی وائی ایس پی ہیڈ کوارٹر، ڈی وائی ایس پی ڈار اور ایس ایچ او رامبن نے شرکت کی. تقریب کے دوران افسران کو نئی رینکنگز پہنائی گئی اور نیک تمناؤں کے ساتھ مبارکباد دی گئی. ایس ایس پی رامبن نے اپنے خطاب میں افسران کو ترقی کے ساتھ بڑھنے والی ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس دلایا اور انہیں ایمانداری، پیشہ ورانہ رویے اور عوام دوست انداز میں خدمات انجام دینے کی تلقین کی. قلوسہ بانڈی پورہ کے معروف شاردا ماتا مندر میں 2 روزہ روحانی ہون پوجا پرامن ماحول میں اختتام پذیر ہوئی، جس میں عقیدت مندوں کے ساتھ ساتھ ضلع کے اعلیٰ پولیس افسران نے بھی شرکت کی. 9 اور 10 جولائی کو منعقد اس مذہبی تقریب میں پہلے دن شام تک 40 سے 50 افراد اور دوسرے دن صبح دوپہر تک تقریباً 60 سے 80 عقیدت مند شامل ہوئے. پوجا کی قیادت مقامی پنڈت کمل جی نے کی، جن کے ویدک منتر اور رسومات نے روحانی فضا پیدا کر دی. ایس ایس پی بانڈی پورہ، ڈی وائی ایس پی ہیڈ کوارٹر، ڈی وائی ایس پی ڈار اور ایس ایچ او بانڈی پورہ پروبیشنر ڈی ایس پی کی موجودگی کو مقامی ہندو برادری نے خیر مقدم کیا اور اسے بین المذاہب ہم آہنگی کے علامت قرار دیا. آخر میں پرساد تقسیم کیا گیا اور وادی میں امن و بھائی چارے کے لیے دعائیں بھی کی گئی. اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ.